हमारा हेडिंग रहेगा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित राज्य। तो हम ऐसे लिख रहे हैं 8 + 1 = 9। इसका मतलब यह है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसकी सीमा पर 8 तो राज्य हैं, करेक्ट, और एक हमारा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये कई बार सवाल पूछा गया है और यहां से सवाल ये आया है कि कितने राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो ऐसे में आंसर 8 लगाओगे या 9? तो फिर 8 लगाइए। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या पूछेगा, कितने राज्य यूपी से सीमा बनाते हैं या यूपी कितने राज्यों से सीमा बनाता है। एक ही बात हो गई भाई। अगर उत्तराखंड यूपी से सीमा बनाता है तो यूपी की सीमा उत्तराखंड से लगती है। तो कितने राज्य उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करते हैं? तो 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं? और सवाल अगर ऐसा आ जा कि कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं, तो आंसर आएगा 9। तो अगर राज्य राज्य पूछेगा उसमें ऑप्शन में 8 भी आता, उसमें 9 भी आता, तो आपको 8 लगाना है। ठीक है। अब पहले यह देखना चाह रहे हैं कि वो 8 राज्य कौन से हैं। एक राज्य है हमारा बिल्कुल पड़ोस में, उत्तराखंड। ठीक है। एक राज्य आता हमारा हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। एक राज्य आता हमारा हरियाणा। एक राज्य आता हमारा राजस्थान। एक राज्य आता बेटा हमारा मध्य प्रदेश। एक राज्य आता हमारा छत्तीसगढ़। बेटा एक राज्य होता हमारा झारखंड। और एक राज्य हमारा बेटा बिहार। तो कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा नहीं बनाता है? कौन सा राज्य ऐसा है जो यूपी से सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन में दे रहा हूं 4: झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा। तो कहां गोवा, कहां यूपी? जब हमें यही पता होता नहीं होता कि कौन कौन से सीमा बनाते हैं भाई, अगर हमें ये पता नहीं है कि कौन कौन से सीमा बनाते हैं तो कुछ भी लगा दो आंसर। ऐसे सवाल भी आए हैं पेपर में, ठीक है, और कुछ बच्चों ने वो भी आंसर गलत कर दिए। एक केंद्र शासित प्रदेश जो सीमा बनाता बेटा, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है? बोलो। तो वह है दिल्ली। ठीक है। नक्शे में दिखा दें आपको, एक बार नक्शे में देख लो। कभी आपको लग रहा हो कि भैया ये बात कुछ गलत सी लग रही है हमें, तो गलत नहीं है। देखो पहले 8 राज्य देखो आप, कौन से 8 राज्य हैं? उत्तराखंड 1, यह हिमाचल 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5। इधर ना छुप गया नीचे, देखोगे तो इसे हटा देता हूं मैं, दिखाई दे जाएगा। छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, बिहार। क्लियर हो गई बात?
और लो केंद्र शासित प्रदेश भी देख लो, ये है दिल्ली। ये इलाका गाजियाबाद वाला जो है, ये दिल्ली के साथ में सीमा बनाता। क्लियर होगी बात। एक सवाल याद रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता, वो कुछ इस तरीके से है। सवाल ये निकल कर आएगा, मुझे ध्यान आया तो मैंने सोचा मैं लिखवा देता हूं। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य है, सीमा बनाने वाला राज्य है। मैंने क्या बोला है अभी? आंसर जो आप लोग दे रहे हैं वो एक बार देख लो सवाल को, उसके बाद देना। सवाल मेरा यह है, सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य है। तो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाला जो हमारा स्टेट है वो यूपी तो है। अरे उत्तर प्रदेश। और कितने राज्यों के साथ में? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, तो 9 के साथ में सीमा बनाता है। इस सवाल को थोड़ा मैं बदल लिया हूं। सवाल मेरा यह है कि सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला, हाँ, दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा राज्य कौन सा है? तो वो है, दूसरा राज्य है बेटा असम। अच्छा, बता सकते हैं असम कितने राज्यों से सीमा बनाता? तो असम बनाता है 7 राज्यों के साथ सीमा। 7 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिमी बंगाल। असम भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यूपी के बाद सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य है असम। ठीक है, याद रखेंगे, याद रहेगी बात। महाराष्ट्र कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आता है। अभी दिखा दूंगा सब बातें, टेंशन बिल्कुल ना लो। महाराष्ट्र की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगती है? 6 के साथ। देखो, चिंता बिल्कुल ना करो, मैं आपको पहले लेकर चलता हूं इंडिया के मैप पे और वहां से अपनी समस्याओं का समाधान निकालेंगे हम लोग। मैंने अभी आपको क्या बताया है? मैंने आपको यह बताया है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो बताओ, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्यों से सीमा बनाता है। ये यूपी है, ये लगा यूपी के साथ सीमा बनाने वाला एक राज्य ये हमारा कौन सा है? यूपी से सीमा बनाने वाला हिमाचल प्रदेश है। देखो, हरियाणा, पंजाब की सीमाएं यूपी से नहीं लगती हैं, पंजाब की सीमाएं। ठीक है। अच्छा, ये देखो राजस्थान, ये देखो मध्य प्रदेश, है ना, ये देखो ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़, ये हिस्सा झारखंड और ये हिस्सा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हिस्सा रहा 9 राज्य हो गए। मैंने कहा था कि असम जो है वो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। देखो असम ये है, अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, नागालैंड 2, ठीक है, ये वाला हिस्सा देखो, ये मणिपुर 3, ये वाला हिस्सा मिजोरम 4, ये वाला त्रिपुरा 5 और ये वाला मेघालय 6 और ये वाला पश्चिम बंगाल 7। मैंने जो बताया है उसको देखो, महाराष्ट्र की बात करोगे तो महाराष्ट्र सीमा बनाता गुजरात से, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, तेलंगाना 4, कर्नाटक 5, गोवा 6, गोवा 6 राज्यों के साथ में सीमा लगती है किसकी? महाराष्ट्र की। तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य हमारा कौन सा है? यूपी। यूपी के बाद असम, असम के बाद महाराष्ट्र। याद रखेंगे। अब जो हम कहना चाह रहे थे हम लोग उसी बात को दोहराएंगे, उसी बात पर हम लोग आएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित राज्य कितने हैं? 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, टोटल मिलाकर हो गए बेटा 9। 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश, जबकि मैंने बताया है कि सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य है हमारा वो यूपी है। यूपी के बाद है असम 7 राज्यों के साथ में, और फिर है महाराष्ट्र 6 राज्यों के साथ में। ये भी सवाल थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे, बहुत बारीकी से देखेंगे। देखिए, उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले, उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले, उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले। अब एक सवाल तो यही बन जाएगा कि बताओ उत्तर प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। तो उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? 7। यूपी के 7 जिले उत्तराखंड से लगे हुए हैं। यूपी के 7 जिले उत्तराखंड से लगे हुए हैं। और अगर मैं बात कहूं कुछ अलग अंदाज में, तो मैं ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड के 5 जिले यूपी से लगे हुए हैं। उत्तराखंड वालों के 5 हैं और हमारे उनके 5 हैं। देहरादून 1, हरिद्वार 2, पौड़ी 3, उधम सिंह नगर 4 और नैनीताल 5। उनके 5 जिले सीमा बनाते हैं और हमारे 7 बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, हाँ, उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले कितने हैं? 7। कौन कौन से 7 जिले हैं उनके बारे में देखो। सबसे पहले एक साइड से हम चल रहे हैं पीलीभीत, एक जिला सीमा बनाएगा पीलीभीत के आगे बरेली, बरेली के आगे मिलेगा आपको रामपुर, रामपुर के बाद में हम आ जाएंगे अपने मुरादाबाद में, मुरादाबाद के आगे जिला हमारा पड़ेगा बिजनौर, बिजनौर के बाद में हमारा जिला पड़ेगा मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर के बाद हमारा जिला पड़ेगा सहारनपुर, सहारनपुर। तो कौन कौन से जिले सीमा बनाएंगे? पीलीभीत 1, बरेली 2, रामपुर 3, मुरादाबाद 4, बिजनौर 5, मुजफ्फरनगर 6 और सहारनपुर 7। तो बताओ उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ऐसा है जो उत्तराखंड से सीमा नहीं बनाता? ऑप्शन है बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है वो नेपाल से सीमा बनाता है, वो उत्तराखंड से सीमा नहीं बनाता। ठीक है, मैं नक्शे पे चीजें आपको दिखाता हुआ भी चलूंगा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपको याद कैसे करना। देखो, ये यहां से बॉर्डर शुरू हो जाएगा और यहां तक क्या लिखा हुआ है? एक क्रम में चलो। हम पहले चले थे पीलीभीत, ये वाला बॉर्डर लग गया पीलीभीत का उत्तराखंड से। पीलीभीत के आगे निकलोगे तो बरेली, के आगे मुरादाबाद, सॉरी रामपुर, के आगे मुरादाबाद, उसके आगे बिजनौर, उसके आगे मुजफ्फरनगर, और उसके आगे हम पहुंच गए कहां? सहारनपुर। और इसी क्रम में मैंने आपको लिखवाया है। मैं लिखवाया पीलीभीत, उसके आगे बरेली, के आगे रामपुर, के आगे मुरादाबाद, के आगे बिजनौर, के आगे मुजफ्फरनगर, के आगे। बोलो। तो ये देख लो आप, कम से कम ये जिले आपको कुछ नजर आ रहे होंगे। अगर ये जिले आपको नजर आ रहे हैं तो मैं यहां से एक सवाल पूछना चाहता था, थोड़ा मेरा मन था ऐसा पूछने का, तो तुम भी थोड़ा ध्यान से देखना। ये वाली बाउंड्री जो है ना, वो इधर नेपाल है, इधर उत्तराखंड है। ये रेड कलर में है पीलीभीत, थोड़ा देख लेना। ब्लैक में यहां से ये बरेली है, येलो में ये रामपुर है, उसके बाद में फिर ब्लैक में ये मुरादाबाद है,
उसके बाद में रेड में ये वाला यहां से निकलेंगे, ये बिजनौर है। के बाद में हाँ, ये ग्रीन टाइप जो मैं बना रही हूं ये वाला, ये मुजफ्फरनगर है। और उसके यहां से स्टार्ट कर दीजिए, ये वाला ये सहारनपुर है। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता था कि उत्तराखंड से सबसे लंबी बाउंड्री किस स्टेट जिले की है? सबसे लंबी सीमा, उत्तराखंड से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला तो बिजनौर। और सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा देख लो ध्यान से, अगर मैं इसे मिटान भी दूं तो आप थोड़ा क्लियर करके देखना, तो बरेली। क्योंकि ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, ये वाली, ये भी सीधी करोगे तो ये बिल्कुल सीधी है, ये लाइन तकरीबन सीधी है। और ये घूमी हुई लाइन है ये वाली, ऐसा है। ठीक है, तो ये ना थोड़ा लॉजिकल याद रखना है, अब इसे रटना थोड़ी ना है आपको। चलिए भाई, दूसरे पार्ट पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाले, हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? उत्तर प्रदेश के कितने जिले हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं भैया? सिर्फ एक जिला है। उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं? एक जिला है जो हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है हमारा, और उसका भी नाम है सहारनपुर। कौन सा जिला है? सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश से यूपी के कितने जिले सीमा बनाते हैं? एक जिला सीमा बनाता है, और वो कौन सा है? अगर यकीन ना हो तो देख लो आप, ये देख रहे हैं, ये पॉइंट, ये वाला, ये है, ये सीमा तो लगती है हमारी हिमाचल प्रदेश से। और ये जिला कौन सा हमारा? सहारनपुर। दो जिलों की बात होगी। उत्तराखंड से 7 जिले सीमा बनाते हैं, हिमाचल से एक बनाता। इसी बात को हम थोड़ी सी और आगे बढ़ाएं तो देखिए, हरियाणा से, हरियाणा से सीमा बनाने वाले, हरियाणा से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले, उत्तर प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? हरियाणा के साथ। कौन कौन से बनाते हैं देखो, सहारनपुर एक, उसके नीचे आओगे शामली 2, उसके नीचे आओगे तो बागपत 3, उसके नीचे आओगे बुलंदशहर 4, उसके नीचे आओगे अलीगढ़ 5, और बेटा उसके नीचे आओगे मथुरा, मथुरा 6। ये मैं नहीं कह रहा, ये नक्शा अपने आप बताएगा हरियाणा से हमारे कितने जिले सीमा बनाते हैं। 6 जिले सीमा बनाते हैं। हरियाणा से कितने जिले सीमा बनाते हैं? एक ही क्रम में हम लोग चल रहे हैं, हम एक क्रम को लेकर चलेंगे तो फायदे में रहेंगे। ध्यान से सुनो, ये वाला यहां से सीमा शुरू हो गई, ये पूरा बॉर्डर देखिए सहारनपुर का आ गया, हरियाणा है इधर लिखा हुआ। सहारनपुर के नीचे ये वाला हिस्सा आ गया शामली का, शामली के बाद में ये वाला हिस्सा आ गया किसका? बागपत का। ये दिल्ली आ गई, और फिर यहां से फिर हरियाणा लगेगा यहां से। तो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो ये वाला ये है, ये तो ये बुलंदशहर जिले का बागपत हो गया। ठीक है,
हाँ, बाग इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है बाल को, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला इतना, हाँ, ये गौतम बुद्ध नगर लिखो। तो जो हमने लिखा है ना बुलंदशहर पीछे है, देखो ये देखो गड़बड़ हो गई, नहीं हो गई? ये ना, ये बुलंदशहर नहीं है, बुलंदशहर पीछे है, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर सीमा बनाता है। अब चलते हैं मैप में, तो ये वाला हिस्सा जो आ गया, ये वाला गौतम बुद्ध नगर नोएडा वाला हिस्सा आ गया। और देखो ये हिस्सा, ये चकमा दे जाता सवाल यहां से, ये हिस्सा अलीगढ़ का है ये वाला, और अलीगढ़ की सीमाएं हरियाणा से लगती हैं, जबकि देखने में ऐसा लगता है कि अलीगढ़ की सीमाएं हरियाणा से नहीं लगती होंगी। अलीगढ़ सीमा बनाता भैया किससे? हरियाणा से। और ये मथुरा यहां से सीमा बनाएगा। तो बताओ 6 जिले हो गए नहीं हो गए? देखो सहारनपुर 1, शामली 2, बागपत 3, गौतम बुद्ध नगर 4, अलीगढ़ 5 और मथुरा। तो कितने राज्य हमारे ऐसे हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं? कितने जिले हैं ऐसे? इसमें जैसा मैं कंफ्यूज हो गया था ना अभी, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में, यही कंफ्यूजन पेपर में आता। वो कहता कि बताओ इनमें से कौन सा जिला ऐसा है जो हरियाणा से सीमा नहीं बनाता? ऑप्शन गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन आएगा अलीगढ़, ऑप्शन आएगा बुलंदशहर, ऑप्शन आएगा मथुरा। तो बुलंदशहर सीमा नहीं बनाता, जबकि मथुरा भी बनाता है, अलीगढ़ भी बनाता है, गौतम बुद्ध नगर भी बनाता है। देखो दिल्ली से 3 ऊपर हैं और दिल्ली के 3 नीचे हैं हरियाणा से सीमा बनाने वाले। जब आप कभी मथुरा के रास्ते आप जाते हो ना राजस्थान में, तो यहां से निकलते हैं अलवर के लिए, ठीक है, अलवर के लिए यहां से निकलेंगे हम, भरतपुर अलवर होते हुए राजस्थान जाना हो तो मथुरा के रास्ते भी जाते हैं हम, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हम आ जाते हैं राजस्थान की बात करते हैं हम। तो देखो कितने जिले हो गए ये? 6। और राज्य हो गए उत्तराखंड 1, हिमाचल 2, हरियाणा 3। चौथे राज्य की तरफ चलते हैं हम। राजस्थान से सीमा बनाने वाले, राजस्थान से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले। तो कितने जिले हैं भैया? उत्तर प्रदेश के 2 जिले हमारे राजस्थान के संपर्क में हैं। एक जिले का नाम है मथुरा और एक जिले का नाम आता हमारा आगरा। तो राजस्थान से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 2, ठीक है। राजस्थान से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 2। मैं एक बात नोट करा देता हूं आपको, और आपको भी नोट करनी है। बात यह नोट करनी है, 3 राज्यों से, या चलो एक काम करते हैं इसे बाद में नोट करेंगे। राजस्थान लिखो फिलहाल, आप मैप में देख लो, हर काम मैप में देख के लिखेंगे। ये राजस्थान है हमारा, ये मथुरा की सीमाएं लगती हैं, और नीचे वाला हिस्सा किसका आ गया? ये आगरा। आगरा यहां तक लगेगा, यहां तक, ये आगरा है, ठीक है। अब सवाल है कि मध्य प्रदेश से कितने जिले हमारे सीमा बनाते हैं? गिन लो, पहले गिन लेते हैं। ये देखो आगरा जो है वो एमपी के साथ सीमा बनाता। आगरा 1, इटावा 2, जालौन 3, झांसी 4, ललितपुर 5, यहां आ जाओ महोबा 6, यहां आ जाओ बांदा 7, चित्रकूट 8, प्रयाग 9, मिर्जापुर 10, सोनभद्र 11 है। इसमें कंफ्यूजन रहता है, क्या हमीरपुर एमपी के साथ सीमा बनाता? तो हमीरपुर ये रह गया, ये हमीरपुर रह गया। ये धोखा ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमीरपुर ऐसा हो, ऐसा नहीं है। हमीरपुर पर ज्यादातर सवाल पूछते हैं, तो हमीरपुर जो है वो एमपी के बॉर्डर पर नहीं है, ठीक है।
ये जरूर याद रखें, हमीरपुर एमपी के बॉर्डर पर नहीं है। तो अगला सवाल हमारा ये रहेगा, अभी हमने देखा है, देखिए मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले, मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले, मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले, उत्तर प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं? कितने बताए मैंने अभी? तो पहला तो ये बताओ वो टोटल जिले हैं कितने? तो वो टोटल जिले हैं 11। 11 जिलों में सबसे पहला जिला जो मैंने लिखा था वो था आगरा, दूसरा जिला है इटावा, तीसरा है जालौन, जालौन के आगे मिलेगा झांसी, झांसी के आगे मिलेगा ललितपुर, और ललितपुर की खास बात यह है, ललितपुर जो है वो तीन तरफ से एमपी से घिरा। भारत का वो जिला बताइए जो तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो ललितपुर, ललितपुर के आगे क्या मिलेगा? बांदा, ठीक है, महोबा, महोबा के आगे मिलेगा क्या? बांदा, बांदा के आगे चित्रकूट, चित्रकूट के आगे प्रयागराज, प्रयागराज के आगे मिर्जापुर, और बेटा मिर्जापुर के आगे बोलो सोनभद्र, मिर्जापुर के आगे सोनभद्र। थोड़ा सा ये भी सवाल आता है कि बताओ कौन सा जिला हमारा ऐसा है जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता? मिर्जापुर है, प्रयागराज है, महोबा है, या कन्नौज है? तो कन्नौज के एमपी के साथ सीमा बनाता है? नहीं बनाता। हमीरपुर बनाता क्या? नहीं बनाता। कितने जिले एमपी के साथ सीमा बनाते हैं? तो कितने भैया वो? 11। एक बार दोबारा देख लो, 11 जिले कौन कौन से हैं? आगरा 1, इटावा 2, जालौन 3, झांसी 4, ललितपुर 5, महोबा 6, बांदा 7, चित्रकूट 8, प्रयागराज 9, मिर्जापुर 10 और सोनभद्र 11। और देखो चित्र में, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से सीमा एक ही जिला बनाता, सोनभद्र। अच्छा, झारखंड से भी एक ही जिला सीमा बनाता, वो है सोनभद्र। हिमाचल से भी एक जिला सीमा बनाता, वो है सहारनपुर। ठीक है, तो देखो हम ऐसे लिखेंगे, छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले, तो कितने हैं? एक, उसका नाम क्या भैया? सोनभद्र। ऐसी अभी मैंने चित्र में दिखाया था आपको, झारखंड से सीमा बनाने वाले जिले, झारखंड से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले। तो झारखंड से कितने जिले सीमा बनाते हैं हमारे, और उस जिले का नाम क्या है? सोनभद्र। ठीक है, तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, उसके बाद में राजस्थान हो गया,
मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद में छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद में झारखंड हो गया। एक राज्य बचा हमारा, वो है बिहार। तो देखो बिहार से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले, बिहार से सीमा बनाने वाले यूपी के जिले कितने हैं? बिहार से 7, नेपाल से 7, उत्तराखंड से 7, हरियाणा से 6, राजस्थान से 2, मध्य प्रदेश से 11। 7 जिले कौन कौन से ऐसे ऊपर को चल रहे हैं हम? तो एक मिलेगा सोनभद्र, सोनभद्र के आगे मिलेगा चंदौली, चंदौली के आगे बता सकते हैं गाजीपुर, गाजीपुर के आगे बलिया, बगावत का शहर, बलिया के आगे देवरिया, देवरिया के आगे कुशीनगर, और कुशीनगर के आगे महाराजगंज। महाराजगंज, कल महाराजगंज से हमने कहानी शुरू करी थी, और आज पूरे यूपी के बॉर्डर पर घूमते घूमते कहां पहुंच गए? महाराजगंज पहुंच गए। भाई महाराजगंज सबसे पूरब में था नेपाल से, और आज हम बिहार के रास्ते आए हैं महाराजगंज। एक चीज और मैं नोट डाउन करा देता हूं, देखिए दिल्ली से सीमा बनाने वाले जिले, अब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली बीच में हमने छोड़ दिया था, दिल्ली से सीमा बनाने वाले उत्तर प्रदेश के जिले, उत्तर प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं? तो एक गाजियाबाद है। ये जो गाजियाबाद है ना, ये पूर्णतः दिल्ली से सीमा बनाता भैया। सवाल यह आएगा कि पूरी तरह से दिल्ली से सीमा बनाने वाला जिला गाजियाबाद। और ये जो दूसरा जिला है ना गौतम बुद्ध नगर, ये जो दूसरा मैंने बताया था, अभी नक्शे में दिखाया भी था कि बेटा जो गौतम बुद्ध नगर है वो दिल्ली के साथ में भी बाउंड्री बनाता है, और ये हरियाणा के साथ भी बनाता है। दिल्ली के साथ भी और हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। कौन सा जिला? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, एक बार मैप पे दोबारा से चलेंगे और इन सब चीजों को एक बार और देखेंगे कुछ अलग अंदाज में, कुछ अलग अंदाज में। ये सवाल तो आते हैं पेपर में, कौन सा जिला एमपी से सीमा बनाता, कौन सा नहीं बनाता, कौन सा हरियाणा से सीमा बनाता, कौन सा नहीं बनाता। क्या हरियाणा से गाजियाबाद सीमा बनाता? हरियाणा से गाजियाबाद सीमा बनाता क्या? नहीं बनाता। गाजियाबाद तो दिल्ली से बनाता केवल सीमा। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से नक्शे पे चल रहे हैं, और देखो ये नक्शा थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो यहां से चीजें, बिहार से सीमा बनाने वाला एक जिला ये सोनभद्र, दूसरा चंदौली, तीसरा गाजीपुर, चौथा बलिया, पांचवा देवरिया, छठा कुशीनगर, सबसे छोटी सीमा महाराजगंज की। ठीक है, महाराजगंज की सबसे छोटी सीमा है। अब मैं एक सवाल इस तरह से मालूम करना चाह रहा था आप लोगों से कि देखिए 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला जिला, नहीं मेरा सवाल सुना नहीं आपने, 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला, 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला, हमारे उस जिले का नाम बताइए जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है। तो देखो ये सहारनपुर है अपना बेटा, और इधर लगता है उत्तराखंड,
इधर हरियाणा और ऊपर हिमाचल प्रदेश। तो 3 राज्यों से सीमा बनाने वाला जिले का नाम पूछेंगे तो जिला हो जाएगा हमारा सहारनपुर। और सहारनपुर कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाता है? उत्तराखंड, हरियाणा और सहारनपुर किस राज्य से सीमा नहीं बनाता? ऑप्शन हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब। पंजाब की सीमाएं नहीं लगती इससे। तो मैं ऐसा कह रहा था, यह हमारा जिला हो गया, नाम हमने लिख दिया सहारनपुर, नाम हमने लिख दिया सहारनपुर। और ये 3 हमें राज्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सीमा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, 3 राज्य। ये उत्तराखंड, ये हो जाएगा हिमाचल, और ये हो जाएगा हमारा हरियाणा। ऐसे याद कर लो। इसी का मिला जुला एक सवाल है। सवाल यह है कि 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला, उस जिले का नाम बताइए जो 4 स्टेट से सीमा बनाता है। ठीक है, 4 स्टेट में आ जा सकते हैं आप। तो वो नीचे है कौन सा? सोनभद्र, इधर पड़ जाएगा एमपी, इधर यहां से पड़ जाएगा नीचे को छत्तीसगढ़, और ये वाला हो जाएगा क्या? झारखंड, और ये वाला हो जाएगा क्या? बिहार। है ना? अगर इलेक्शन होता है ना तो यहाँ और यहाँ बहुत सारी पुलिस लगानी पड़ती है, सीमाएं सील करनी पड़ती है, पूरा बॉर्डर आप देखोगे ना, ये पूरा बॉर्डर 4 राज्यों के साथ में लगा हुआ है, सील करना पड़ता, क्योंकि यहां से एमपी के लोग भी आएंगे, छत्तीसगढ़ के लोग भी आवागमन करते होंगे, यहां से भी आवागमन होगा और यहां से भी आवागमन होगा। ठीक है, तो 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाला हमारा जिला जो है उसका नाम क्या बेटा? सोनभद्र। अच्छा, सोनभद्र जो वो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 4 राज्य कौन कौन से हैं? इधर पड़ेगा मध्य प्रदेश, नीचे हो जाएगा छत्तीसगढ़, इधर का हिस्सा हो जाएगा बेटा झारखंड है जी, ये वाला हो जाएगा हिस्सा कौन सा बताइयो? बिहार। तो कभी कभी ऐसा आ जाता है कि बताओ सोनभद्र निम्न में से किस राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल से सीमाएं नहीं लगती हैं सोनभद्र की। ठीक है, इसी चित्र के माध्यम से मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ में है? बोलो, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किसके साथ है बेटा? मध्य प्रदेश। देखो, मध्य प्रदेश यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक एमपी पड़ेगा। अच्छा बताओ, उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किसके साथ में है जी? उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किसके साथ में है? हिमाचल के। हिमाचल प्रदेश के साथ में सबसे छोटी बाउंड्री है ना, एक बिंदु के समान आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भी सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल हमसे क्वेश्चन पेपर मालूम करता है। एक सवाल और है। सवाल ये पूछा जाता है कि बताओ उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश, सवाल यह है उत्तर प्रदेश के
सबसे उत्तरी बिंदु। अच्छा, ये हमारा सबसे उत्तरी बिंदु किस जिले में पड़ेगा? सहारनपुर में। तो चाहो तो ब्रैकेट में सहारनपुर लिख दो। तो उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य है, स्पर्श करने वाला राज्य है। ये इस बात को तोड़ के ऐसे पार पूछ ले वो कि उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है? बोलो। हिमाचल प्रदेश। तो इस आप ये भी कह सकते हो, ठीक। तो उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य है, या यूं कह दो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला सबसे उत्तरी राज्य है। बताओ क्या आंसर आएगा? तो हिमाचल प्रदेश। चलो इसी सवाल का जवाब दो फिर। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला सबसे पश्चिमी राज्य है। बोलो भाई, सबसे पश्चिम में कौन सा स्टेट है हमारे? शामली को जो छूरिया है, कौन सा आएगा? हरियाणा। अच्छा बताओ, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला सबसे दक्षिणी राज्य है। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा हमारे सबसे दक्षिण में? यूपी के सबसे दक्षिण में कौन सा? एमपी है, नीचे जस्ट छत्तीसगढ़ है, और इधर साइड में झारखंड है। तो छत्तीसगढ़। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो बताओ, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाला सबसे पूर्वी जिला कौन सा, पूर्वी राज्य कौन सा बेटा हमारा? तो सबसे पूर्व में बिहार है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई हेडेक लेने की आपको जरूरत है नहीं। सबसे पूर्वी राज्य पूछेंगे तो बिहार, सबसे पश्चिमी हरियाणा, सबसे उत्तरी हिमाचल, सबसे दक्षिणी छत्तीसगढ़। सबसे दक्षिण में कौन सा है? छत्तीसगढ़। मैं एक सवाल और मालूम करना चाह रहा था, सब मैप पर आधारित है। एक सवाल का जवाब देना है आपको। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिले बताओ। देखने के बाद उत्तर प्रदेश की इंटरनेशनल बाउंड्री या फिर इंटर स्टेट बाउंड्री पर हमारे कितने जिले हैं? मतलब सीमा पर कितने जिले हैं हमारे, चाहे वो राज्यों की सीमा हो, केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा हो, या फिर देश की सीमा हो। यहां से हिसाब लगाओ मेरे साथ। ये बात बताओ, महाराजगंज 1, सिद्धार्थनगर 2, बलरामपुर 3, श्रावस्ती 4, बहराइच 5, लखीमपुर खीरी 6, पीलीभीत 7, बरेली 8, रामपुर 9, मुरादाबाद 10, बिजनौर 11, मुजफ्फरनगर 12, सहारनपुर 13, शामली 14, बागपत 15, गाजियाबाद 16, गौतम बुद्ध नगर 17, अलीगढ़ 18, मथुरा 19, आगरा। कितने हो गए? ये नोट कर लिया आपने? ये जो लिखा हुआ था इधर वाला हिस्सा नोट कर लिया? इसको रफ कर देता मैं ताकि मैं बता दूं। कितने हो गए यहां तक? 20 हो गए। तुम भी काउंट करते रहना। 20 हो गए। अच्छा देखो, इसके बाद में इटावा 21, जालौन 22, झांसी
23 ललितपुर, 24 महोबा, बांदा, 26 चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, कितने हो गए 31, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर। एक बार और काउंटिंग कर लो अगर सस्पेंस लग रहा हो तो। कितने? हाँ 35, 35, मैंने भी 35 ही गिने हैं। कितने जिले हैं ये पता? ये जो जिले हैं ना 35 जिसको हम कह रहे हैं, इनको हम कहते हैं बाह्य जिले। क्या कहते हैं? बाह्य जिले वो होते हैं किसी भी राज्य के जो सीमाओं पर होते हैं, चाहे वो राज्यों की सीमा हो, चाहे वो किसी देश की सीमा हो। करेक्ट। अब सवाल यह आता है कि उत्तर प्रदेश में कितने आंतरिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में आंतरिक जिले, उत्तर प्रदेश में आंतरिक जिले, आंतरिक जिले वो होते हैं जो ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं, ना किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, वो आंतरिक जिले हैं। हमारे यहाँ 75 जिले शहर हैं। अब 75 जिले में से 35 जिले तो बाह्य हैं, तो बाकी कितने बच गए? इसका मतलब यूपी में आंतरिक जिलों की संख्या कितनी? 40। हमारी जो राजधानी है लखनऊ, वो आंतरिक डिस्ट्रिक्ट में आएगी या एक्सटर्नल डिस्ट्रिक्ट में आएगी, बाह्य या आंतरिक? बोलो। तो लखनऊ यहां है, और लखनऊ जो है वो आंतरिक जिला है हमारा। क्लियर होगी बात? कैसा जिला है? आंतरिक जिला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सीमाओं पर कौन कौन से जिले हैं, किसकी सीमाएं किस जिले के साथ में लगती है। ठीक, चलो बाकी कल देखते हैं।